इस स्व को बड़ा बनाइए, इतना बड़ा बनाइए कि उसमें कई लोग, मानव जाति समाहित हो सके, तब आपको जगत में, संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अपने लिए तो पशु भी जीवित है। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय दिखा और जिस समाज का दर्शन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं शेष नारायण और सरस्वती भी उसका बखान करने में सक्षम नहीं है। सुख मिला लोगों को। देखिए सुख कहाँ मिलेगा? सुख सिंधु के पास जाइएगा तो सुख मिलेगा। सुख, भगवान सुख के तालाब नहीं है, भगवान सुख की नदी नहीं है, भगवान सुख के समुद्र है, भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए जीवन में यदि सुख चाहिए तो भगवत शरणागति छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुख देखिए, थोड़ा उन्हें शांत करा हुआ। आपसे एक बात पूछूं, आपके पास कोई झोला वोला नहीं है, आप खाली हाथ जा रहे हैं, सड़क से आगे गए, थोड़ी दूर गए तो पीतल का एक बड़ा सा कलश मिल गया, कलशा, इतना बड़ा कलश, विरास है ना, बहुत सुंदर। कलशा हाथ में उठाकर चलने लगे, आधे किलोमीटर दूर गए तो चांदी का उतना बड़ा कलश दिखाई पड़ गया। अब क्या करेंगे? हाँ, पीतल छोड़ देंगे, चांदी उठा लेंगे। बहुत सही। 1 किलोमीटर और आगे गए, सोना का कलश दिखाई पड़ गया। हाँ, चांदी छोड़ के सोना उठा लेंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, आप यहाँ कथा पंडाल से बाहर निकले और सड़क की माटी की मूर्ति पड़ी होगी, रावण की मिट्टी की मूर्ति सड़क पर पड़ी है, उठाएंगे कि छोड़ देंगे? सोने की रावण की मूर्ति पड़ी हो तो मिट्टी का रावण छोड़ देंगे महाराज, सोने वाला रावण ले लेंगे। मैंने सूते होते के जगह चाहिए उतना लंबा। पंडित जी, हमको दिखाई दे रहा है, हमको दिख रहा है, आप थोड़ा हो सकी जगह देंगे वहां सोने होने के बाद पलरे के बाद वही। यहां क्यों कह रहा हूं, दर्शन करिए। चांदी दिखाई पड़ा तो आपसे किसी ने नहीं कहा कि पीतल छोड़ो, किसी ने कहा क्या? नहीं। चांदी दिखाई पड़ा तो पीतल अपने आप छूट गया। आगे बढ़े, सोना दिखाई पड़ा तो किसी ने चांदी छोड़ने के लिए नहीं कहा, सोना दिखाई पड़ा तो चांदी अपने आप छूट गया। उसी प्रकार जिस दिन भजन का आनंद प्राप्त हो जाएगा भाई बाप, उस दिन जीवन से विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में, भगवत शरणागति में जो सुख प्राप्त होगा, उस सुख के आगे वह सुख संपत्ति समय समा जा। भगवान आए तो अयोध्या वासियों को
को जो सुख मिला बताया नहीं जा सकता है। 22 जनवरी को एक सनातनी के हृदय में जो सुख मिला उसको बताया नहीं जा सकता है। और ऐसा ही सुख बहुत जल्दी फिर मिलेगा। हाँ, देखिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं। अभी कल ही शायद रात में सूचना आई है, रिपोर्ट आया है, कल ही ना, यहाँ भी वही है। बहुत दिखाई नहीं दे रहे। पीछे चले गए कहा? हाँ, चले गए, पीछे होंगे, आगे नहीं होंगे, पीछे चले जाएंगे। असली संपत्ति क्या है? भगवत नाम। देखिए, ये संपत्ति अर्थ प्रदान युग है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी स्थान स्थान पर। इसके बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन इस संपत्ति से व्यवहार सधेगा और इस संपत्ति से हमारा परमार्थ सधेगा। विवेकी पुरुष को समेटना चाहिए। एक महात्मा थे, वो हजारी माला रखे थे। हजारी माला जानते हैं? उसमें 1008 मन का होता है। देखिए, इसमें 108 मन के हैं और उनकी माला में 1008 मन का था। इतनी बड़ी माला, पोटली बना के घर छत पर से माला नीचे लटका देते थे और घंटों बैठ के जपते थे। तो एक महात्मा हजारी माला लेके जप रहे थे, राम राम राम। किसी ने कहा, गुरुजी हम तो देखे हैं राम 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 ऐसे जपा जाता है, आप एक ही बार राम बोलकर 150-200 खींच दे रहे हैं। ये कौन सा जप कर रहे हैं? गुरुजी बोले, मूर्ख हो तुम, यहाँ राम नाम की लूट पड़ी है, जितना लूट सकते हो लूट लो। और याद रखिएगा, जिसके पास भगवत नाम रूपी संपत्ति आ गई